नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विनम्रता जी, आज बात विनम्रता की करेंगे। सिर्फ व्यक्ति जब विनम्र होता है तो कितना आगे जाता है, किस तरह उसके मार्ग हमेशा हर कार्य में अपने आप खुलते चले जाते हैं, और किस तरह जब तमाम तरह से संपन्न होने के बावजूद व्यक्ति अहंकारी हो जाता है तो उसके मार्ग अपने आप बंद होते चले जाते हैं। यही अंतर होता है। अमूमन देखा गया है कि जो व्यक्ति ऊपर जाता है, शक्तिशाली होता है, प्रभावशाली होता है, तो एक अहंकार जन्म ले लेता है। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने का अहम उसके अंदर आ जाता है। रावण का अंत सबने देखा, दुर्योधन का अंत सबने देखा। अहंकार का अंत यही होता है। लेकिन जब व्यक्ति पूर्णतः शक्तिशाली होने के बावजूद अपने आप को एक सामान्य परिस्थिति में ही समझता है, तो वो कितने बड़े कार्य कर जाता है। इसका उदाहरण आप रामचरितमानस के सुंदरकांड से ले सकते हैं। समुद्र पार करना था। एक हनुमान जी थे जो ये काम कर सकते थे, लेकिन वो भूले बैठे थे, कुछ याद ही नहीं था। जामवंत जी ने बहुत याद दिलवाया कि आप इतने शक्तिशाली हैं, आप इतने बलशाली हैं, एक छलांग में समुद्र पार कर सकते हैं। हनुमान जी को याद नहीं आया था। लेकिन जब जामवंत जी ने यह कहा कि प्रभु श्री राम का काज करना है, एकदम से सब कुछ याद भी हो गया, विशाल देह भी बड़ी कर ली और समुद्र पार भी कर गए। मतलब अपने नाम पर नहीं था उनके अंदर कि मैं इतना शक्तिशाली हूं, लेकिन जब प्रभु का नाम आया तो अपने आप बल आ गया। लेकिन वही हनुमान जब समुद्र पार करके इतने शक्तिशाली, इतने बलशाली, हनुमान चालीसा में तो गोसाई तुलसीदास ने लिखा है अतुलित बल धामा। मतलब अतुलित बल के जो धाम है, जिसके बल की कोई था ना हो, उसके धाम है। वो चाहते तो अकेले लंका को विध्वंस कर सकते थे, वो चाहते तो अकेले मां सीता को ले जा सकते थे, लेकिन भगवान श्री राम की कीर्ति की गाथा और लोगों को आने वाले वक्त में प्रेरणा कैसे मिलती, ये सब वो जानते थे। इसीलिए जब नगर के द्वार पर पहुंचे, लंका के द्वार पर पहुंचे, तो गोसाई तुलसीदास सुंदरकांड में साफ लिखते हैं, कितना मनोहर है वो, कि इतने बलशाली होने के बावजूद भगवान हनुमान मन में सोचते हैं। गोसाई तुलसीदास लिखते हैं कि पुर रखवारे देख बहु कपिमन कीन विचार, अति लघु रूप धरे निसी करे नगर पैसार। मतलब इतने बलशाली जिनको कोई ना रोक सके, वो भी अपने मन में विचार करते हैं। जब लंका के इतने सारे योद्धा देखे तो वो अपने मन में विचार करते हैं कि छोटा रूप धर के जाना पड़ेगा लंका के भीतर, ताकि किसी तरह की कोई भगवान श्री राम के कार्य में अड़चन ना आ सके, है ना। जो इतने बलशाली, सब कुछ होने के बावजूद वो अपना रूप छोटा करते हैं। गोसाई लिखते हैं मशक समान, मच्छर के समान एक रूप उन्होंने धरा, और भीतर भी गए, लंकनी को मारा, तमाम चीजें हैं। लेकिन मां सीता के सामने जब वो पहुंचते हैं तो अपने असली रूप में पहुंचते हैं, वानर रूप में, कपि रूप में। और मां सीता को यकीन होता है, वो कहती हैं कि लेकिन सारे वानर तो हनुमान आप जैसे होंगे, तो कैसे भगवान श्री राम लंका पे विजय प्राप्त करेंगे। तो उस समय हनुमान जी अहंकार की वजह से नहीं, सिर्फ मां सीता को एक भरोसा दिलवाने के लिए कि प्रभु श्री राम के साथ अगर हम हैं तो उनकी कृपा से हम अपनी देह को बड़ी कर सकते हैं, विशाल कर सकते हैं। तो मां सीता को एक बार अपनी देह विशाल करके दिखाई, लेकिन तुरंत वापस छोटे भी हो गए। और लंका जलाने के बाद मां सीता के सामने हाथ जोड़ के खड़े थे कि माता
जैसे भगवान श्री राम ने मुद्रिका दे के भेजा था, वैसे ही कोई आप भी चिन्ह दे के भेजिए, ताकि मैं उनको विश्वास दिला सकूं कि मैं आपसे मिलकर आया हूं। देखिए, शंकर के 11वें रुद्र अवतार, लेकिन जिस देह में है वहां पे तो विश्वास दिलाना ही पड़ता है, बताना ही पड़ता है कि मैं प्रभु आपकी कृपा से ये काम करके आया हूं। लेकिन हनुमान आज भी संकट मोचक है, उस समय भी थे भगवान श्री राम के। इसकी वजह केवल इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली होने के बावजूद किसी तरह का कोई अहंकार नहीं, केवल भक्ति में लीन रहना, यही एक वजह है। अहंकार का अंत बुरा होता है, और जो झुककर रहता है, विनम्र रहता है, अपने आप को सामान्य समझता है, वो हमेशा बुलंदियों को छूता है। नमस्कार, धन्यवाद।